दिल्ली में स्कूलों को धमकी से जुड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने धमकी के मामले में खुलासा किया है। दरअसल मामले में सीपी लॉ एंड ऑर्डर माधुप तिवारी का बयान आया है। ईमेल से स्कूलों को धमकी देने वाला आरोपी नाबालिग है। आरोपी ने 400 से ज्यादा स्कूलों को इस तरह की धमकी भेजी थी। आरोपी नाबालिग के परिवार का एक एनजीओ से संबंध है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए ये सारी साजिश रची गई है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है और इसकी तरफ जांच करने की जरूरत है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूल में बम रखने की धमकियां मिली हैं, उसके बाद कई बार स्कूलों को खाली कराना पड़ा और बहुत ही परेशानियां हुई। माता पिता को, बच्चों को इस तरह की असुरक्षा की भावना पैदा हुई और अब पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में नाबालिग जो है वो इसके पीछे है। सीपी लॉ एंड ऑर्डर माधुप तिवारी का ये बयान सामने आया है। ईमेल से स्कूलों को धमकी देने वाला आरोपी एक नाबालिग है और उसका परिवार एक एनजीओ से भी जुड़ा है। अब बड़ा सवाल है और इस विषय पर भी जांच की जरूरत है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए ये साजिश की गई थी और क्या बच्चे को इसमें इस्तेमाल किया गया। और इस वक्त एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, क्या जानकारी सामने आई है, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा किस तरह से लगातार कभी स्कूलों को, कभी अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी आई। नाबालिग है इसके पीछे और राजनीतिक साजिश की भी आशंका है। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता। कुछ ही दिन पहले जो है हम ही लोगों ने भारत एक्सप्रेस ने ये खबर ब्रेक करी थी कि दिल्ली पुलिस ने जो है इस स्टूडेंट को डिटेन किया है और वो तमाम तफ्तीश चल रही थी, जिसमें ये भी देखा जा रहा था कि कहीं स्कूल का तो कोई एंगल नहीं। अब मैं इस पूरे मामले का खुलासा आपके सामने करती हूँ कि दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं माधुप तिवारी, उन्होंने ही बताया है कि दिल्ली के जो स्कूलों में बम की धमकी भेजे जाने वाला मामला था उसमें उनको सफलता मिली है। 12 फरवरी से स्कूल से लगातार बम वाली धमकी वाले ईमेल्स जो है वो जा रहे थे और ये ईमेल्स जो है बड़े ही हाईटेक तरीके से भेजे जा रहे थे, जिसमें वीपीएन जैसी तकनीकों का प्रयोग किया गया था। और 8 जनवरी को उन्होंने जब धमकी का मेल आया था तो उस पर उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू करी। उसमें उनको कुछ एक खुलासे मिले, जिसमें उनको ये पता चला कि एक नाबालिग बच्चा है जो ये तमाम चीजें कर रहा है। तो उन्होंने नाबालिग के मोबाइल को लिया, उसकी फॉरेंसिक जांच करी, जिसमें पता चला कि 400 से अधिक स्कूलों को धमकी वाला ईमेल भेजा गया है। और तब पूरी की पूरी तफ्तीश करी और जब तफ्तीश की गई तो उसमें ये भी पाया गया कि इस एनजीओ है, उसके साथ जो है राजनीतिक पार्टी के काफी गहरे संबंध है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो ये तमाम चीजें जो है जब धीरे धीरे खुलासा होता रहा तो सामने आया। अब जो है ये दृष्टिकोण कि एनजीओ का राजनीतिक फायदा देने के लिए ऐसा कोई अभियान तो नहीं चलाया गया था। इस संबंध में अभी भी डिटेल्ड जो चीजें हैं वो चल रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है इस जांच ने बम की धमकी की साजिश को लेकर एक बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है क्योंकि एक माइनर चाइल्ड इसमें इन्वॉल्व है और दूसरा 26 जनवरी का टाइम आप देखिए पास आ रहा है। एक तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने अलर्ट दे रही है, तमाम एजेंसीज जो दिल्ली में है वो एक्टिवेट है, हाई अलर्ट पर है और ऐसे में ऐसी घटना घटित हो जाना और उसमें इस तरीके के खुलासा होना ये एक चिंता का सबब है, जो कि ये भी दिखाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जुवेनाइल्स को क्राइम की तरफ प्रेरित किया जा रहा हो किसी वजह से। तो ये तमाम बिंदु हैं जिस पर दिल्ली पुलिस अभी तफ्तीश बिल्कुल। और ऑनलाइन गेमिंग के हम मामले सुन चुके हैं पहले, किस तरह से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को माध्यम बनाया जा रहा है और अब इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही है। जाहिर तौर पर इसकी डिटेल जांच होगी और फिर बड़ी साजिश का खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली चंदोला हमसे बात करने के लिए।